नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है और सोमनाथ के दर्शन के बाद हम भाल के तीर्थ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और उसी के बीच की ये स्टोरी है जो हम सब ने सुनी है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग किया था। तो गुजरात की पवित्र समुद्री तट पे जहाँ अरब सागर की लहरों सदियों से इतिहास को छूती हैं, ये हम सब ने जान रखा है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है और भारत की आस्था का अटल प्रतीक भी है। और यहीं से हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। और एक बार फिर बता रहा हूँ आपको एक चीज़, क्योंकि सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये समय का साक्षी है। और कैसे मोहम्मद गजनी ने हमलों से लेकर सरदार पटेल द्वारा उनके पुनर्निर्माण तक सोमनाथ की जो गाथा है और जो स्टोरी है, सब अभी तक हम देखते आ रहे हैं, उसको महसूस करते आ रहे हैं। और जैसे ही हम सोमनाथ से आगे बढ़ते हैं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मंदिर की घंटियाँ धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और उसके जगह पे ना समुद्री हवाओं की शोर सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूरा कोस्टल एरिया है और बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं। तो हवा की सरसराहट रास्ते में बहुत खूबसूरत ट्रेल था, जहाँ पे पैरों की सनसनाहट भी हम कह सकते हैं। गांव की शांतिमय लय था, मानो प्रकृति स्वयं आपको तैयार कर रही हो कि उस पावन स्थल के लिए जहाँ श्री कृष्ण का सांसारिक अवतरण पूरा हुआ था। सोमनाथ से कुछ ही दूरी पे है भाल का तीर्थ। ये वही स्थान है जहाँ एक साधारण मानवीय भूल ने एक दिव्य अध्याय लिखा। यहीं पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और शिकारी जरा ने कृष्ण के चरणों को हिरन की आंख समझकर बांध चला दिया था। जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, वह कांपते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर क्षमा कर दिया, क्योंकि परमात्मा के लिए किसी पे क्रोध नहीं और केवल करुणा ही होती है। ये वही स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर वैकुंठ की यात्रा की थी। और ये स्टोरी जो हम सुनते आ रहे हैं, जिसको हम टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनकर महसूस करते आ रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है कि जो कुछ भी है वो सब नियति के अधीन है। नियति के अलावा कुछ भी नहीं हो, चाहे वो देव हो या मनुष्य हो या दानव हो। आज भालका तीर्थ पर एक सुंदर मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं कि अंदर भील की एक मूर्ति लगी हुई है, साथ में शांत चित्त मुस्कुराते हुए मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण की है। और ठीक उसी के दाहिने साइड में पुराना वही पीपल का वृक्ष है जहाँ पे उन्होंने देह त्याग किया था। मैंने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने कैमरे पे तो बताने से मना किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 52,250 साल पुराना मंदिर है, इसका इतिहास है। आप देख सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसका हर क्षण एक दिव्य योजना का हिस्सा है। सोमनाथ की भव्यता से लेकर भाल के तीर्थ की शांति तक यात्रा केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं थी, एक आध्यात्मिक अनुभव भी रहा मेरे लिए। और मैंने बहुत कुछ सीखा उस चीज़ को, जो मैं इतने कम समय में, इतने कम शब्दों में बता नहीं सकता। ये सिर्फ एक महसूस करने की चीज़ है, इसको व्यक्त करना बहुत कठिन है। बट एक और चीज़ है जो हमें बार बार सिखाता है और हम बार बार समझाता है कि कर्म और नियति, इन दोनों के परे कुछ भी नहीं है। आप सभी को इस दिव्य यात्रा से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले एक बार गुजरात जाएं, सोमनाथ भाल के तीर्थ में जाएं, फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि जब देव रूपी श्री कृष्ण ने जब उनका देह अवसान हो सकता है, उनको वैकुंठ की यात्रा कर सकते, तो हम तो बस एक नेग्लिजिबल एक प्राणी समान नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम भाल के तीर्थ के बाद आगे की जर्नी जो हमारा प्लान होगा, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग फिर कनेक्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा वो भी चीज़ आपको बताऊँ। वीडियो को पसंद करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दिखा सकूँ। धन्यवाद।